शराब का सर एडिक्शन ऐसा है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और आप 10 बूंद से ये बात कह रहे हैं कि आप शराब छुड़वा अब देते देखो हैं। 10 बूंद है क्या, उसके अंदर ना जी वो सारी चीजें हैं जिनका हमने वो अर्क निकाला। जैसे शराब पीने वाले शराब निकालते हैं ना अपने लिए, हम उनका एंटीडोट निकालते हैं। तो उसमें क्या है, हार्ट, ब्रेन और लीवर को वो एक्टिव कर देती है हमारी जो मेडिसिन, उसका इतना ही काम है। ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं जो डैमेज होते हैं शराब पीने से। आदमी रोज सुबह कहता है आज नहीं पीऊंगा, कोई भी है वो सुबह सुबह कमिटमेंट खुद से ही करी जा रहा है, आज नहीं पीनी यार, हैंगओवर हो रहा है, आज ये हो गया वो हो गया। जैसे ही दोपहर तक दाल मखनी खा के थोड़ा सा सेट होता है, फिर कहता है चल एक पैग लगा, एक पैक से नींद आ जाती है। तो फिर एक एक करते 25 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, ऐसी कमिटमेंट खुद से करके खुद ही तोड़ देता है। तो वो उसके लिए क्या है कि वो हार्मोन्स को, हमारी जो मेडिसिन है वो हार्मोन्स को एक्टिव कर देती है, और आदमी को जो शराब है उसकी स्मेल गंदी लगने लगती है। छोड़ता तभी है, ऐसे नहीं छोड़ता। जब पीता है उसको स्मेल, कभी लगता है यार एक पैक से ज्यादा पी नहीं पा रहा, फिर वो पीछे खड़ी होती है पावर, उसको बोलते हैं फिर पी लेना, 2-4 दिन बाद पी लेना, अभी शरीर नहीं ले रहा इसको। तो वो कहता है चल ठीक है यार, समझ रही है मेरी बात को, फिर पीने को तो कही रही है, 4 दिन छोड़ देते हैं। तो 4 दिन जैसे ही वो छोड़ता है फिर पी नहीं सकता, क्योंकि वो मेडिसिन अपना काम बॉडी पे करती है। फिर उसको पता ही चल जाता है कि ये गोयल साहब का कमाल किया हुआ है जो मेरी दारू छूट गई, फिर वो मेरे को थैंक यू बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है मैडम कि मेरे पास आके आदमी मानते हैं इस बात को कि गोयल साहब हमें पता तो चल गया था कि हमारी वाइफ आपके साथ जुड़ी हुई है, कोरियर पार्सल आते रहते हैं, तो काम तो मेरा हो रहा है, लेकिन मैं अंदर से खुश था कि काम तो मेरा ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी शराब पीता है जी, सचमुच मैडम एक समय के बाद वो शराब से तौबा करना चाहता है कि कैसे छोड़ूं, उसको रास्ता ही नहीं मिलता। सही बात और उसके लिए ये वैद्यवान सीधा रास्ता है। और आज तक मेरे पास ना जी कोई खुद नहीं आया कि गोयल साहब मेरी शराब छुड़वा दो। 1000 में एक आधा आता है। सबकी वाइफ ही आई है, सबकी वाइफ आती है, या मदर आती है, या बहन आती है। और लेकिन जो लोग नशे करते हैं, अफीम, स्मैक, हेरोइन, चिट्टा, गांजा वगैरह, वो खुद आते हैं, वो उनको कोई लेके नहीं आता, वो खुद, वो भी छुड़वा देते हैं। हाँ वो खुद आते हैं। और उसके लिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है मैडम कि पूरे पंजाब में मेरा नाम इसलिए लिया जाता है, सुभाष गोयल वो जो नशे छुड़वाते हैं। मैं कहा यार इस बात की मुझे खुशी है, लोगों का नाम लिया जाता है वो नशे बेचते हैं, मेरा छुड़वाने में लिया जाता है ना। तो कहना नहीं चाहिए पर मजा आता है, मन कर रहा है कि पेरेंट्स के लिए ये ले लूं, बाकी ये छुड़वाने वाला जो है वो दोस्तों के लिए बनवा लूं गिफ्ट पैक। क्योंकि अजर ऑनेस्टली क्योंकि जिस एज ग्रुप से मैं हूँ, 28-29 की मैं हूँ, और हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इस समय बहुत डिप्रेशन रहता है। कुछ नहीं मिला तो दारू, नहीं मिला तो जॉइंट, मतलब ये कल्चर सा बन गया है कि कुछ ना कुछ नशा हम कर लेते हैं तो वो हमें हमारी खामियों से दूर कर देता है, ये हमें हमारी खामियां भूलने में मदद करता है। वैसे वो एक कमजोरी की निशानी भी है, पर वो आदत बन जाती है, हमारी आदत बना ली जाती है। अगर जैसे मेरे ज़्यादातर कैंप पंजाब में लगे हैं, मुझे उस जैसे होता है जिस आदमी ने जिस तरह से काम किया होता है उसको उसी। अब मैं लोगों को कहता हूँ आप एक काम करो। कई लोग कहते हैं गोल साहब स्ट्रेस बहुत है, क्या करें। मैं कहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप एक काम करो, उल्टी गिनती गिनो, 100 से लेकर 1 तक आओ, 100, 99, 98, 97, 96 तक आओ ना। वो जब आता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है उसमें रहती है कि मैं भूल ना जाऊं, 65, 63, 62, तो वो जोड़ता है उसको। तो उतनी देर के लिए वो पूरी दुनिया को भूल के उसी में होता है। तो जो ज़्यादा होते हैं उनको फिर मैं लेता हूँ कि तू वाहिगुरु को मानता है, माता को मानता है, राम को मानता है। वो कहता है मैं गुरसिख हूँ, मैं गुरु महाराज को मानता हूँ। मैं कहता फिर लिख, उल्टे हाथ से लिख वाहिगुरु, वाहिगुरु लिख। वो लिखा ही नहीं जाता, कभी वाह हिल जाता है, कभी हा हिल जाता है, कभी गा हिल जाता है, तो इधर उधर। तो उस समय बस गुरु से जुड़ जाता है और वाहिगुरु 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 लिखना चाहता है, लिखा नहीं जाता। और वो इतना पजल हो जाता है कि उसको दुनिया के सारे स्ट्रेस भूल के ये हो जाता है कि मेरे से क्यों नहीं लिखा जाता जी। तो ये एक बिंदु पे इंसान को खड़ा करना। शराब क्या करती है, वो बिखेर देती है आदमी। तो आप काउंसलिंग भी करते हैं? बहुत जबरदस्त। मेरा अमेरिका, कनाडा, यूके, अभी दुबई में तो ऑफिस बना लिया अपन ने। तो मतलब हर जगह पे मैं वीडियो कॉल, टेलीफोनिक, जितनी मैं मदद कर सकता हूँ लोगों की मैं करता हूँ। बाकी मेरी मदद गॉड बहुत करता है। मेरे को कभी आज तक मुझे लगता है 2-3 साल हो गए मैंने कभी पैसों को हाथ लगा के नहीं देखा फिजिकली। मेरे को पता ही नहीं होता
कि तो मतलब अपने आपके आप लिए चल। ये पूरा वरदान जो है वेलनेस सेंटर्स और आपकी कंपनीज, ये इनकम और कमाने का जरिया नहीं बल्कि आपका एक सेवा भाव है इसके पीछे। देखो, ग, पानी का भरा हुआ घड़ा है, अब उसमें कितना डालोगे? उसके जी बाद तो बंदा कहता है इसको पिला यार, उसको पिला, जी इसको खिला। जी। तो अब ये चीजें हो चुकी हैं। अब देखो मेरी बेटी है बड़ी, डॉक्टर मिशेल करके, वो सारा काम संभालती है। आप ही की एज की है वो, इतना काम करती है। मतलब कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी विरासत जो है बिल्कुल सही हाथों में, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया से चले भी गए तो मेरे को पता है कि अब मेरे पीछे जो परिवार है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको अपने आप को खुद ही संभाल लेगा। नहीं तो इस मुकाम के आकर के बहुत सारे परिवार आपने देखे होंगे, उनको यही चिंता होती है कि अब क्या करेंगे यार, ये बच्चे नालायक हैं, ये बीवी ऐसे करती है, पैसा खराब करती है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं, अगर आप खरी कमाई करते हो तभी आपका वो परिवार सही पनपता से है। निकलता है। तो ये आयुर्वेद में ही ऐसी बातें हो सकती हैं, जी आयुर्वेद के वैद्य ही ऐसी बातें कर सकते हैं। जी। बाकी करते होंगे, लेकिन जहाँ पे मैडम कमाई आती है ना जिस तरीके से, वो फिर उसी तरीके से निकल जाती है। जी और ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है। अगर कोई इमेजिन करेगा कि हम कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, जी और वैसा ही बने मन। तो ये खाने पीने पे बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं। जी। सर, खाने पीने की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो आप एक चीज को अगर नोटिस करेंगे, आजकल शुगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मतलब मेरे यहाँ भी बहुत सारे डायबिटिक लोग हैं घर में, तो मैं देखती हूँ कभी इंसुलिन, कब रोज सुबह सुबह शुगर लेना, एक उनके अंदर एक अलग सी एंजाइटी रहती है। क्योंकि क्या होता है कि सर अगर एक ही टेबल पे केक रखा है तो वो उनके अंदर वो भावना कि यार ये मुझे नहीं खाना है क्योंकि मैंने खा लिया तो मैं एकदम शुगर स्पाइक करेगा, ये करूँगा। बहुत मतलब देखकर सर बहुत दुख भी होता है। जैसे हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, अगर मेरे फादर को एक टाइम पे अभी शुगर उनका बहुत हाई हो गया था, तो अपनी बर्थडे पे मैंने केक नहीं काटा कि मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरे साथ खड़े होकर उन्हें खाना पड़े और वो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करे। तो क्या आयुर्वेदा में शुगर का भी कोई इलाज है, या आप क्या रेकमेंड करते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए? देखो, डायबिटीज पेशेंट जो है आज की डेट में दो तरह के हो गए। एक तो हो गया प्री डायबिटिक, जी जैसे मान लो 6.1 हो गई, या 6 <1 हो गई, या 100 के आसपास रहती है ब्लड में, तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि प्री डायबिटिक हो गया। मतलब उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तू डायबिटिक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसको चाहिए मेथी दाना, कलौंजी और काले चने मिला करके रात को भिगोए, सुबह खाए, शुगर बिल्कुल नॉर्मल कर देती है चीज़ें। और ज़्यादा उसने करना है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट ही हो गया कोई, 800 रहती है, 200 रहती है, या कईयों की मैंने देखा HbA1c 12-12 पॉइंट तक आ जाती है। जी तो ऐसे लोगों को एक मेडिसिन आती है आयुर्वेद में, उसका नाम है गुड़ मार बूटी। जी। ये देखो कब बनी होगी, हजारों साल पहले। गुड़मार, उसका किसी ऋषि मुनि ने नाम रखा होगा। इसका मतलब डायबिटीज तब भी थी, हम्म आज की बीमारी नहीं है, तब भी हम्म थी। हम्म लेकिन गुड़मार बूटी होगी, करेला हो गया, और जामुन हो गया, मेथी दाना हो गया, उसके अंदर वो क्या नाम लेते हैं अपना, बेल की पत्तियां हो गई, जी जो बेल शिव जी पे चढ़ते हैं। तो साथ ही उसके अंदर मैं बता दूं कि एक व्हीट ग्रास, एक मोरिंगा, और उसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये 9 चीज़ें डलती हैं। और 10वीं चीज़ उसके अंदर डलती है कॉटन सीड। जैसे जी 9 चीज़ें 100-100 ग्राम डालनी है, कॉटन सीड 10 ग्राम डालना है, सिर्फ 910 ग्राम मटेरियल तैयार हो जाता है। ये फार्मूला मैंने बोल दिया तानिया के जोश में आके, इसको घर पे आप बना लीजिएगा। जो भी घर पे डायबिटिक पेशेंट है, 1 चम्मच इसका सुबह सुबह खाली पेट उनको खिलाइए। जब उन्होंने 5-6 महीने तक खा लिया ना, इसके दौरान उनकी शुगर की दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, इंसुलिन इंजेक्शन तक नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरी बात उनकी हेल्थ बहुत गुड हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और व्हीट ग्रास, मोरिंगा का मिश्रण है। और इससे आपका डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहता है, नॉर्मल रहता है, और लाइफ टाइम इसको खाना पड़ता है। अब जैसे उनका शुगर बंद कर दिया खाने, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत गुड़ खाना चाहिए, 1-2 फ्रूट आपको सेलेक्ट करके रखने चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए सुबह सुबह, सैलड खाना चाहिए सुबह सुबह, मतलब अपना लाइफस्टाइल। मैं तो कई बार शुगर पेशेंट से हंसते हंसते बात करता हूँ, मैं कहा तुम तो भगवान के सबसे अजीज पर्सन हो कि तुमको शुगर कर दी उसने। कहता है जी ऐसे कैसे?
वहाँ सबसे लंबी उम्र जो है वो शुगर के पेशेंट की होती है, जो भगवान की रजा में रह के खाना शुरू कर देता है। और जो अपनी मर्जी से खाता है वो सबसे कम जिंदगी जीता है। जी। और शुगर के पेशेंट मैडम मेरे पास आते हैं, 40 साल हो गए गुल साहब मेरे को डायबिटीज़ है, मेरा इलाज करो मैम। अब कहाँ आया मेरे पास, 40 साल से कहाँ घूम रहा था। कहता है मेरी ठीक है, अब मैं इसलिए आया हूँ कि अब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आने लग गए। अंग्रेजी दवाइयों से मेरी अंदर की पौरुष शक्ति, मर्दाना शक्ति, ये वो, शरीर कमज़ोर, शरीर की थकान। तो फिर कहते जी अब मुझे पता चला कि आयुर्वेद ही इसको ठीक कर सकता है। मैं सारे सारे पटाखे चला के अब तू मेरे पास आया, है ना। सही तो बात है। जबकि मैं कहता हूँ आयुर्वेद में पहले ही आ जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि प्री डायबिटिक पेशेंट अगर आयुर्वेद सिस्टम में आ जाते हैं तो डायबिटीज डेवलप होता नहीं, डायबिटीज दोबारा होता नहीं। और इसके लिए ये च्यवनप्राश जो है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमने इसको शुगर फ्री बनाया। सर डायबिटिक पेशेंट जो है उनकी वेलनेस भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शुगर लेवल लो जा रहा है, उसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी लेवल कम है, जिसकी वजह से उनकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, वो भी काफी हैम्पर होते हैं, काफी इनसिक्योरिटीज लोगों में रहती हैं। तो उसके लिए भी क्या आयुर्वेदा में कोई इलाज है? देखो डायबिटिक पेशेंट का ये कन्फर्म है कि चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उसकी लाइफ में रोमांस डेड हो जाता है, जी। हो ही नहीं पाता। तो उनके लिए सुभाष गोयल ने बहुत बढ़िया काम किया। और ये कम से कम हमने इस प्रोडक्ट को 1992 में बना दिया था। अच्छा। अब नवंबर 2005 में जाकर के इस प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉपर हो गया मार्केट में। और फिर हमने इसको सन 2000 के बाद जाके गवर्नमेंट से अप्रूव करवा दिया। अब ये प्रॉपर हम देते हैं लोगों को। उसका नाम है एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। एक कैप्सूल डेली जो भी पेशेंट आता है वो लेते हैं। जो तो हमारे मतलब इसको सिर्फ मेल्स ले सकते हैं या फीमेल भी ले सकते हैं? मेल्स के लिए। और फीमेल जो है उनको फिर होता है कि हमें क्या, हम भी तो इंसान है, हमें भी जीने का जी। हक है। जी। तो उनके लिए हमने बनाया एक्स प्लस गोल्ड मर्दानी टैबलेट। ओके, तो हाँ आपके यहाँ मेल और फीमेल दोनों हाँ, की दोनों समस्या का की हल है? समस्या। क्योंकि यूजुअली सर ऐसे जो सवाल होते हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेल तो फिर भी चला जाता है किसी डॉक्टर के पास, फीमेल्स के लिए तो बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कि वो ये प्रश्न ही क्यों पूछ रही हैं, एंड हाउ कैन शी हैव अ डिजायर। ये एक प्रॉब्लम रही है सोसाइटी में। तो क्या मतलब फीमेल्स के लिए भी आपने एक सोल्यूशन मुझे निकाला? ना इस बात की तानिया बहुत खुशी है कि मेरे पास जब आते हैं ना हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल संकोच नहीं होता, उनको खुले बात करते हैं। क्योंकि मैं उनको खुला छोड़ देता हूँ कि मैं हूँ आपका भाई, ये है मेरी बहन, तू है मेरा जीजा, बैठ के बात कर। वो कहते हैं अब ठीक है। तो मतलब बात कर लेते हैं। मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि डॉक्टरों के पास जाने से अच्छा यार साल में 365 दिन होते हैं, 360 दिन काम करो, जो मर्जी करो, 5 दिन बीवी को लेके यार शिमला चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, कहीं तो जाओ ना। 5 दिन एक दूसरे के साथ झगड़ा करो, लड़ो मरो, आते हुए आई लव यू के मूड में आओ। जी। मतलब ये 5 दिन में सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जानी। सही बात। तो ये एक ट्रीटमेंट होता है। वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं गोल साहब आपको पैसे बाद में ही देंगे, अब दवाई आगे ही लेंगे, चलते हैं। मतलब ये चीज़ें, मतलब मैं पंजाब के लोगों को तो कन्विंस करता हूँ। अब मैं दिल्ली में आ गया, दिल्ली में मेरे साथ बहुत अच्छे परिवार जुड़े हैं, जी। तो सारे ही कन्विंस हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। और शुगर के पेशेंट को मैं शुगर की दवाइयाँ तो बताता ही बताता हूँ, साथ में रोमांटिक लाइफ कैसे जीना है उसके बारे में भी उनको पूरा गाइड किया जाता है।